33वें क्षेत्रीय खेलकूद समापन समारोह के अवसर पर मंच पर हमारे उपस्थित अधिकारी, अतिथि, निर्णायक बंधु, प्रतिभागी भैया बहन, समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी बंधु, सभी को अभिनंदन है, स्वागत है। 3 दिनों से क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है और इस क्षेत्र में 2 शासकीय और 3 प्रांत हैं। भारतीय शिक्षा समिति, विद्या विकास समिति, लोक शिक्षा समिति। भारतीय शिक्षा समिति से इस प्रतियोगिता में 14 विद्यालय, 39 भैया, 28 बहन और 16 संरक्षक आचार्य, कुल 83 की संख्या है। उसी तरह से विद्या विकास समिति से 25 विद्यालय में 38 भैया, 24 बहन, 62 और 13 आचार्य दीदी जी संरक्षक के रूप में 75। लोक शिक्षा समिति से 13 विद्यालय, 31 भैया, 33 बहनें, 64 और 12 दीदी जी आचार्य संरक्षक के रूप में 75। इस तरह से कुल 52 विद्यालय में से 108 भैया, 85 बहनें, 193 भैया बहन और 41 आचार्य, कुल 233। और इस व्यवस्था में लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निर्णायक के रूप में 33 हमारे आचार्य दीदी जी हैं, अधिकारी 6, पूर्वकालिक 4, स्थानीय आचार्य बोर्ड दीदी जी 41, स्थानीय कर्मचारी जो हमारी व्यवस्था में लगे हुए हैं 3 दिन तक 21 हैं और 17 भैया भी इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं लगातार। समिति के 12 सदस्य, अतिथि 12, अन्य 20, कुल 163। इस तरह से 396 की संख्या है जो 3 दिनों तक लगातार इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे न रहे, यह वाक चरितार्थ करने वाला जीवन जीने वाले अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान ख्याली राम जी का उद्बोधन प्राप्त हो, इसके पूर्व एकल गीत के साथ बहन साक्षी सिंह कक्षा 10 आ रही है। मैं निवेदन करता हूँ बहन साक्षी से आप आए। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। सदियों से था युगों रहेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। हम सब की तो राह एक है, कोट हृदय और भाव एक है। हम सब की तो राह एक है,
दिस फैला तमस हटेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। परम वंदनीय माँ भारती, नित्य वंदनीय माँ सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त हो। आज 33 में जो खेल कूद प्रतियोगिता हो रही, उसका आज समापन है। उस समापन के अवसर पर उपस्थित मंचासीन सभी अतिथि अधिकारीगण, स्थानीय प्रबंध समिति के कार्यकर्ता बंधु और यहाँ के नगर के चेयरमैन, हमारे सीमा के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से कमान संभालने वाले, जिससे हम भारतवासी सब शांति के साथ, आनंद के साथ रह सकें। अन्य सभी आचार्य बंधु, प्रधानाचार्य, आचार्य बहने और भावी भविष्य के भार को अपने कंधों पर ले चलने के लिए शिक्षण प्राप्त कर रहे, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए सभी भैया बहन, संरक्षक आचार्य दीदी, आचार्य, यह खेलकूद प्रतियोगिता हम इस समय समापन कर रहे हैं। प्रत्येक खेल में से कहीं न कहीं कुछ कुछ सीखने को मिलता है। खेल एक ऐसा विषय जो सामाजिक समरसता का संदेश देता है। यहाँ से सीधा सामाजिक समरसता का संदेश रहता है कि ये कोई नहीं जानता कौन किस जाति का है, कौन किस बिरादरी का है, कौन ऊंचा है क्या, कौन नीचा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। सब एक खिलाड़ी की भावना से खेल के मैदान में आकर के खेल खेलते हैं। ये सामाजिक समरसता का संदेश हमको खेल के माध्यम से मिलता है। तो ऐसा हमने खेल कूद का कार्यक्रम का समापन किया। अनेक भैया बहनों ने भाग लिया। हो सकता है उनको स्थान प्राप्त नहीं हुआ हो, इसके कारण से मन में थोड़ा कष्ट भी होता है। कई बार कई भैया बहनों का चेहरा उतर जाता है, वास्तव में रहता है। और कई द्वितीय आ गए, तृतीय आ गए, लेकिन प्रथम नहीं आए, इसलिए भी कष्ट होता है। लगता है कि मैं तो बस थोड़ा सा ही रह गया, मैं आ सकता था प्रथम, लेकिन आपने प्रतिभाग किया। आप अपने जिले से, अपने विद्यालय से, अपने प्रांत से छट करके यहाँ तक आए, यह भी बड़ा सौभाग्य है। हम में से अनेक लोग हैं मंच पर बैठे हैं, हो सकता है वो अपना विद्यालय भी पार नहीं कर पाए हो, प्रांत में भी नहीं गए हो, क्षेत्र में भी नहीं गए हो, खेलकूद में भाग भी नहीं हो सकता लिया हो, लेकिन आप यहाँ तक आए, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ आने के बाद हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिली है, उनको अपने जीवन में उतारना, उनका पालन करना। एक हम सब यहाँ पर यह खेल कूद का जो प्रयोग है, ये विषय है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत यह खेल को प्रथम वरीयता एक तरह से दी गई है कि खेल अगर नहीं खेला, विद्यार्थी को शारीरिक की तरफ रुचि नहीं गई, तो आगे बढ़ने में कहीं न कहीं कठिनाई जरूर रहती है। कहा है पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया रखनी है तो शरीर स्वस्थ रखना है, शरीर स्वस्थ रखना है तो कहीं न कहीं खेल के मैदान में जरूर जाना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं को पहले आध्यात्म की ओर नहीं जाना, युवाओं को पहले फुटबॉल के मैदान में जाना है। माने कठिन परिश्रम करना, शारीरिक करना, पसीना निकालना। इसलिए अपना शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए प्रतिदिन खेल कूद के मैदान के माध्यम से एक मस्ती का वातावरण लेते हुए मेरे जीवन का अंग बने। आज बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है
एनसीआर में रहने के कारण से दिल्ली के आसपास भागम भाग की जिंदगी है, आदमी को पता ही नहीं लगता क्या हाल है। कई लोगों के मैं घर पर जाता था, घर पर जाके चर्चा सुबह मिलने के लिए गया तो कहते थे भाई साहब आप बैठिए जलपान करिए, फिर वो स्नान करने लगे, स्नान के बाद टिफिन तैयार हो गया, अच्छा भाई साहब ठीक है फिर आकर के मिलेंगे। अनेक गार्जियन ऐसे अपने बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ शनिवार या रविवार को ही दर्शन कर पाते हैं। तो हंसी मजाक में मैं कहता था बच्चों से, आपके पापा कौन से हैं, ये संडे वाले पापा हैं या प्रतिदिन पापा के दर्शन करते हो? प्रतिदिन नहीं होते, क्योंकि देर से आना और सुबह जल्दी जाना। अनेक ऐसे लोग हैं और खेल के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। प्रातः काल की जो लालिमा होती है सूर्य की, वह निकलते हुए देख नहीं सकते, ऐसे अनेक लोग हैं। क्यों? मैं देखता था वहां अनेक लोग रहते थे, रात को देर से आए और सुबह देर से ड्यूटी आएंगे, क्योंकि बच्चा तो बेचारा जग करके तुरंत अपना टिफिन लिया विद्यालय चला गया, वो 11 बजे जाएंगे। उनको शारीरिक करने का अवसर नहीं मिलता, खेलने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन ये भैया बहन हम लोग हैं, ये हमको इस समय की जो उम्र है पर्याप्त परिश्रम करने की, अपने शरीर को लचीला बनाने की है, इसके लिए हम ध्यान दें। विद्या भारती को एससीएफआई के अंतर्गत अभी तक एससीएफआई ने संपूर्ण देश भर के अंदर केवल अनुशासन का अगर प्रमाण पत्र दिया है तो केवल विद्या भारती को दिया है। अभी तक किसी को प्रमाण पत्र अनुशासन का नहीं मिला। ये विद्या भारती के खिलाड़ी, विद्या भारती की व्यवस्थाएं उत्तम रहती हैं।